पार्टी की रहनुमा हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। उज़मा कामरान साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, लोग मुख्तलिफ रूमर्स और मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे थे, उन्होंने अपने खिताब में जो एक कन्फ्यूजन थी मुल्क के अंदर, और कुछ सियासी जमातें जो सिंध के अंदर, चाहे कॉम्परस शख्सियात हों, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हों, जीडीए हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तीन चार अहम चीजें। सबसे पहले दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है, उन्होंने कहा हम वफाक के साथ खड़े हैं, वो दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दी के भी खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखें, कल बिलावल साहब ने स्पीच किया, उसमें वाजे किया कि हम मुल्क की बका और सालमियत के लिए हर जगह गोशा हैं। जहां मुल्क की सालमियत की बात आएगी या फिर जहां मुल्क की बर्बादी की बात आएगी, तो वहां हम डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि मुल्क की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और रहा सवाल दहशतगर्दी की अगर बात करें, तो आप देख ही रहे हैं कि दहशतगर्दी फैलाने के लिए जो है एक सियासी जमात कहलवाने वाली जमात, अपने आप को खूब बाबेरा मचाना और कोशिश करना, हाथ पैर मारना, घोते खाना, मगर इसमें कामयाब कभी नहीं हुई ना होगी। क्योंकि देखिए, इस मुल्क में वो लोग सियासत कर रहे हैं और वो लोग मुहाफिज हैं जो शहादतें नोश कर चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब की कल बरसी थी, और आपको पता है कि वो जमहूरियत के अलमदार रहे और उन्होंने दुनिया में पैगाम दिया अमन का, जमहूरियत का। तो हमने कल उनको देखा, बिलावल साहब को, कि उनके रूप में वो नजर आए। उन्होंने भी वही बात की जो शहीद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते थे, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करती थी, मुल्क की सालमियत, अवाम की बका और जमहूरी हकूक। उन्होंने कहा है कि हम अवाम के साथ खड़े रहेंगे, शहबाज शरीफ के साथ खड़े नहीं होंगे। एक तरफ तो ये बात, दूसरी बात कि ये वफाकी गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट के साथ ही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, वफाकी गवर्नमेंट के साथ हम लोग हैं, मगर मैंने आपको पहले ही वाजे किया कि जहां मुल्क की बका सालमियत की बात आती है, वहां सियासत। मैं आता हूं, एक मिनट, मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने टाइम दिया है, एमएनए रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादत एमक्यूएम पाकिस्तान की एमपी हैं सिंध असेंबली के अंदर। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में, डॉक्टर फौजिया अमीन साहबा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फौजिया अमीन साहबा, बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को इस वक्त, जिस तरह कोर कमांड कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और उसमें भी आर्मी चीफ ने खुल के बात की है दहशतगर्दी के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी दहशतगर्दी के हवाले से खुल के बात की है। जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, सियासी मुआशी चैलेंजेस हैं, आपको पता है कुछ सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, जिससे रियासत को, जिससे मुल्क को एक बड़ा नुकसान है, और उसी के साथ सियासी वफाकी जमातें, एमक्यूएम पाकिस्तान भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो, मुआशी सियासी इस्तेकाम हो। क्या कहेंगी इसके ऊपर, जो हालात आपको पता है आपके सामने हैं? डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा से मैं कोशिश करूंगा कि उनको टेलीफोन लाइन पे लिया जाए, और उनकी लाइन ड्रॉप हुई थी। मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अपनी बात को खत्म करें। जिस तरह कहा कि हम अवाम के साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क की सालमियत और बका की जहां बात आती है और अवाम की जहां बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, तब से लेके आज तक जमहूरियत पे यकीन रखा, अवाम के हकूक की बात की, मुल्क की सालमियत की बात की। और कुछ लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि जनाब वफाक के साथ आप बैठे हुए हैं, अगर आप जो है 6 कनाल का मंसूबा नामंजूर करते हैं तो अपनी गवर्नमेंट तोड़ क्यों नहीं देते? तो देखें, हर चीज पे मुज़ाकरात होते हैं, हर चीज का हल बात से निकलता है, और वो चल रही है, बात हो रही है। एहतजाज करने का जमहूरी मुल्क है, जमहूरी पार्टी है, हमें हक है, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी जमातें भी जो मुल्क की बका में है वो भी साथ मिलकर एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं। तो ये कह देना कि आप छोटी सी चीज से वफाक का साथ छोड़ दें या वफाक का हिस्सा हैं, बेशक हम वफाक का हिस्सा हैं, मगर जहां सिंध की और मुल्क की बात आती है वहां हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। उसी के साथ आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर एहतजाज, जीडीए भी एहतजाज, कैनाल्स के हवाले से आपको पता है, दूसरी कॉम्परस सियासी जमातें भी।
اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی قوم پرست سیاسی جماعت رہی نہیں ہے، نیشنلسٹ قومی جماعت ہے، اور کبھی مذہبی آپ کو پتہ ہے انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو مذہب پرست ہیں، قوم پرست ہیں، نہ وہ مذہب پرست ہوتے ہیں نہ وہ قوم پرست ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے نقصان دیتے ہیں. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت پہ، انسانی حقوق پہ کام کیا. اس میں رنگ، نسل، مذہب بیچ میں کبھی نہیں آیا. کیونکہ دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے نا کہ پہلے آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور اسی پہ کام کیا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی انٹرنیشنل جماعت ہے جو ملک میں اور ملک کے باہر امن کا پیغام دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ترقی کی اور خوشحالی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ملک کی سالمیت کے لیے بات. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ابھی بھی احتجاج میں ہیں، جلسے میں ہیں، جلوس میں ہیں، کینالز کے حوالے سے سینیٹ رہ چکے ہیں، مرکزی قیادت جی ڈی اے کی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صفدر اویسی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت مہربانی میر صاحب. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں سندھ کی عوام کے ساتھ ہوں.